नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टडी 92 में आपका स्वागत है। और आज हम केशव दास का विश्वामित्र और जनक की भेंट की व्याख्या को लेकर आए हैं। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगता है तो इस सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि आने वाला नया वीडियो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आइए चलते हैं हम अपने पद की तरफ। आपका पद है दोधक छंद में लिखा गया है और ये पद है आपका। आई गए ऋषि राजा हिलिन्हे, मुख्य सतानंद विप्र प्रवीणे, देखी दो भय पाय निलिन्हे, आशीष शीरष वासुल दिन्हे। इसमें केशवदास बताते हैं कि विश्वामित्र और जनक की भेंट। आई गए ऋषि राजा ही लीन है, मुख्य शतानंद विप्र प्रवीणे। आई गए ऋषि याज्ञवल्क्य जी, राजा जनक जी और मुख्य शतानंद विप्र प्रवीणे। विप्र प्रवीणे मतलब ज्ञान में निपुण। शतानंद मुख्य शतानंद जो ब्राह्मण हैं वे ज्ञान में निपुण हैं। तो ऋषि याज्ञवल्क्य जी, राजा जनक जी और शतानंद ब्राह्मण जी जो कि विद्वान में निपुण है, ज्ञान में निपुण है, प्रवीण है, ये तीनों लोग विश्वामित्र की अगुवाई के लिए आते हैं। और दूसरी लाइन की देखते हैं अर्थ क्या होता है। देखी दुओ भय पाय निलिन्हे, आशीष शीरस वासुल दिन्हे। देखी जब राजा जनक जी और शतानंद ब्राह्मण जी ने देखा विश्वामित्र को, दोनों लोग भय पायन मतलब पैर, लिन्हे मतलब पकड़े, दोनों लोग दंडवत प्रणाम करके विश्वामित्र के पैरों में पड़े। आशीष शीरस लय वासु दिन्हे, और विश्वामित्र जी ने आशीष मतलब आशीर्वाद, शीरस मतलब सिर पर, वासु मतलब हाथ रख के दिए, दिन्हे मतलब दिए, आशीर्वाद उन दोनों के ऊपर सर पर हाथ रख करके दिए। अगले पद की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला पद क्या है। अगला पद है आपका सवया छंद में लिखा गया है। विश्वामित्र कहते हैं राजा जनक की तरफ इशारा करते हुए और बताते हैं, इनके राम की तरफ इशारा करते हुए बताते हैं विश्वामित्र कि ये कौन है। तो सवया छंद में लिखा गया है, तो सवया छंद को हम देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं। केशव ये मिथिलाधिपति हैं, जग में जिनकी कीर्ति बेली बही है, दान कृपान विधानन सो शीघ्र, वसुधा जिन हाथ लगी है। अंग 6 8 शोभावती, नहु लोग में सिद्धि बही है, भई है वेद त्रयी और राजश्री, परिपूर्णता शुभ योगमयी है। विश्वामित्र बताते हैं राम की तरफ इशारा करते हुए कि केशवदास कहते हैं कि ये मिथिलाधिपति हैं, अर्थात मिथिलाधिपति, पति मतलब राजा होता है, मिथिलाधिप मिथिलाधीप अर्थात ये मिथिला के क्या है, राजा हैं। जग माने संसार, कीर्ति बेली मतलब यश गुण गान अर्थात अक्षाई, क्या जिनकी इस संसार में यश गुणगान अच्छाई की बेल फैल रही है, बह रही है। दान मतलब दान करने वाले, कृपान मतलब कृपा करने वाले, विधानन मतलब विधि और नियम से, सो शीघ्री संपूर्ण, वसुधा मीन्स पृथ्वी, जिन हाथ लगी है, जिनके हाथ में क्या है, जिनका हाथ दान करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं, विधि से नियम से ये संपूर्ण पृथ्वी जिनके हाथ क्या हो गई है, लग गई है। और अंग 6 7 8 शोभावती, नहु लोग में सिद्धि भई है। अंग उपांग कितने हैं, 6, राज्य कितने हैं, 7, योग कितने हैं, 8। सो और भव माने संसार, तीनों लोग, ये तीनों लोग जिनकी क्या हुई है, ये तीनों लोग में जिनकी सिद्धि यानी प्रसिद्ध भय हैं। वेद त्रयी और राजश्री, वेद त्रयी मतलब वेदों के ज्ञाता माँ सरस्वती, और राजश्री अर्थात
धन देने वाली महालक्ष्मी, यानी वेदों की ज्ञाता, वेदत्रयी वेदों की ज्ञाता माँ सरस्वती, अरु मतलब और, राजश्री मतलब होता है धन की देवी लक्ष्मी जी, यानी सरस्वती माँ और लक्ष्मी के योग से, योगमयी, योग से परिपूर्णता शुभ योगमयी है, इन दोनों के योग से यहाँ क्या शुभ परिपूर्णता मतलब संपूर्ण रूप से शुभ योगमयी है, सब कार्य शुभ हो रहे हैं। ठीक है। अब राजा जनक जी हैं, क्या कह रहे हैं बताते हैं विश्वामित्र राजा जनक के बारे में। सोरठा छंद में लिखा गया है कि जिन जिन अपनो तन स्वर्ण मेली तपोमय अग्नि में किन्ह उत्तम वर्ण ते ही विश्वामित्र ये। अब देखते हैं इसके अर्थ को। ते ही ये विश्वामित्र, ये जो विश्वामित्र है ना, जिन माने जिन्होंने, अपनो माने अपने, तन माने शरीर को, स्वर्ण मेली स्वर्ण अर्थात जिन्होंने अपने स्वर्ण रूपी शरीर को तपोमय तप की अग्नि में जला करके उत्तम वर्ण बना लिया हो। किन्हों उत्तम वर्ण, जिन्होंने, ये विश्वामित्र हैं, यही विश्वामित्र हैं जिन्होंने अपने स्वर्ण रूपी शरीर को तपोमय अग्नि यानी तप की अग्नि में जला करके उत्तम वर्ण बना लिया हो। ये बात जब सुनते हैं लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी कहते क्या है, मोहन छंद में लिखा गया है, लक्ष्मण संवाद है ये, कहते हैं कि जन राजवंत जग योगवंत तिन्ह उधोत के ही भांति होत। जन राजवंत, जन माने लोग होता है, राजवंत मीन्स राजा होता है, और जग माने क्या होता है, संसार होता है, योगवंत मीन्स होता है योगी, जन माने क्या होता है, लोग, लोगों के राजवंत जो राजा हैं, वही जग माने संसार के योगी। आप कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहा है कि जन माने क्या होता है, लोग, राजवंत मीन्स राजा, ये जो लोगों के राजा है जग योगवंत, और वहीं क्या है, संसार के योगी भी हैं। तिनको उधोत, इन तिनको मतलब इनका, उधोत मतलब उत्पन्न, के ही भांति होते, इनका उत्पन्न किस भांति से होता है, कि जो व्यक्ति राजा है वह योगी भी हो सकता है। लक्ष्मण प्रश्न कर रहा है, पूछ रहा है। जवाब में क्या देते हैं श्री राम जी भगवान जी, देखिए श्री राम भगवान जवाब में इनको देते हैं, बताते हैं, क्या बताते हैं। विजय छंद में लिखा गया है कि सब क्षत्रिन आदि दय काहू हुई न छुए बिजन का दिक बाट डरे, न घटे न बढ़े निस्वासर के सब लोकन को तज तम तेज भगे, भवभूषण भूषित होत नहीं मद मत गजादि मसिन लश, जलधु धलधु परिपूरण में श्री निम के कुल की अद्भुत ज्योत जगे। बताते हैं श्री राम, सबसे नीचे वाली पंक्ति में देखेंगे, श्री निम की कुल की अद्भुत जोगी ज्योति जले, ज्योति माने क्या होता है, प्रकाश, निम के कुल के, ये जो राजा जनक जी है ना, लक्ष्मण, श्री राम कह रहे हैं, लक्ष्मण से बता रहे हैं, हे लक्ष्मण भाई, ये जो राजा जनक जी हैं ना, ये श्री निम के कुल के हैं, श्री निम के कुल के हैं, जिनका प्रकाश। अब पहली लाइन में आएंगे, सब क्षत्रिय आदि के काहू छुई न छुए, जितने भी क्षत्रिय लोग हैं इनको क्या करना चाहते, छूना चाहते थे, लेकिन कोई छू न पाए, छुए न हुए, कोई छू नहीं पाए। विजन का दिक बाट डरे, विजन का दिक का अर्थ होता है पंखे, पंखे आदि से इनके प्रकाश को बुताया नहीं जा सकता, इनके प्रकाश को समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब आता है दूसरी लाइन, न घटे न बढ़े, न इनकी ज्योति कभी घटती है न बढ़ती है, निसी बासर के सब लोकन को तज तम तेज भगे, अर्थात लोकन माने होता है प्रकाश, तम और निसी मतलब होता है अंधकार, बल्कि इनकी ज्योति से क्या होता है, घनघोर से घनघोर अंधकार भी तम तेज तुरंत भाग जाता है, भगे मतलब भाग जाता है। भवभूषण भूषित होत नहीं मद मत गजादि मसीनल से, भवभूषण, भवभूषण माने होता है, भव माने होता है संसार, भूषण माने होता है अलंकार, इस संसार का जो अलंकार है ना, भूषित माने कलंक होता है, इस संसार का जो अलंकार है ना, वह भी उन्हें कलंक नहीं कर सकता,
इस संसार का, भव माने संसार, भूषण माने अलंकार, भूषित माने कलंक होता है। तो इसका अर्थ क्या होगा? भव माने संसार, इस संसार का जो अलंकार है ना, वह भी उन्हें क्या कलंकित नहीं कर सकता, होत नहीं कर सकता। मदमत्त गज आदि मसीन लस है, जैसे एक मदमस्त हाथी अपने बल में चूर रहता है, अपने घमंड में चूर रहता है, वैसे ही अपने बल में, अपने मस्त में वैसे ही ये भी अपने में रहते हैं। जैसे एक मदमस्त हाथी अपना शांति पूर्वक रहता है, कोई किसी का नहीं बिगाड़ता, वैसे ही राजा जनक जी हैं, एकदम अपने में मस्त रहते हैं, कोई किसी का नहीं कुछ करते हैं। इन्हें संसार का आभूषण भी कलंक नहीं कर सकता। इन्हें चाहे जितना आप आभूषण दे दीजिए, इन्हें ये कभी उनका लालच नहीं करते। आगे चलते हैं। जलधु थलधु परिपूर्ण श्री निमके कुल की अद्भुत ज्योति जगह। जलधु माने जल में, थलधु माने थल में, यानी जल और थल में परिपूर्ण संपूर्ण रूप से श्री नीम के कुल के अद्भुत ज्योति जगह। श्री नीम के कुल की अद्भुत ज्योति यानी प्रकाश इस संसार में क्या होता है? चलता रहता है। अब जो है राजा जनक जब ये बात सुनते हैं तो राजा जनक श्री राम को जवाब देते हुए कहते हैं, तारक छंद में लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि यह कीर्ति और नरेशन सो है सुनि देव अदेवन को मन मोह हमको व पूरा सुनि ऋषियाई सब गाँव 6 सातक की ठकुराई। कहते हैं राजा जनक क्या कि यह कीर्ति माने हमने आपको पहले ही बताया था कि यश कीर्ति अक्षाई। तो राजा जनक जी कहते हैं कि ये जो कीर्ति है, ये जो अच्छाई है, ये जो यश है ना, ये किसको? नरेशन सो है, राजा को शोभा देता है। ये बात सुन करके सुनी देव अदेवन को मन मोह है। देव मतलब देवा, अदेवन मतलब असुर। सुनी मतलब सुन करके, इस बात को सुन करके देवता असुर को मन मोह है, अर्थात मन को मोह लेते हैं। देवताओं और असुरों को मन को मोह लेते हैं। हमको वह पूरा सुनिए ऋषियाई। हमको, राजा जनक कह रहे हैं हमको, वह पूरा माने गरीब दुखियारी। हम क्या हैं? गरीब और दुखिए हैं। राजा जनक क्या कह रहे हैं? हमको इतना कहाँ शक्ति है, हम बहुत ही गरीब हैं। सुनिए ऋषियाई, सुनिए भगवान श्री राम जी। सब गाँव 6 सातक की ठकुराई। सब गाँव 6 सातक की ठकुराई, अर्थात सब गाँव, ये सब गाँव हमारे नहीं है, सिर्फ 6 और 7 गाँव हैं कि राजा हम हैं, बहुत बड़े राजा नहीं हैं भगवान श्री राम। अगली पंक्ति है आपकी, विश्वामित्र जी क्या कहते हैं इस बात को सुन करके। देखिए, ध्यान दीजिए कि आपने ठौरनि तु भूपाल सभय भूपाल सहाय। केवल नाम ही के भूपाल कहावत है, भूवि पाली न जाए। भूपति की तुम ही धरी देह विदेहन में कल कीर्ति गाई। केशव भूषण को भुवि भूषण भूतन तनया उपजाई। अर्थ देखते हैं, क्या कहते हैं विश्वामित्र? आपने ठौरन माने स्थिर स्थान। तो भूपाल मतलब राजा, भूव मतलब धरती पृथ्वी, पाल मतलब पालना, सदा मतलब सदा ही। अपने स्थान पर सभी राजा पृथ्वी की आज्ञा का पालन करते हैं। केवल नाम के भूपाल कहावत, भूवि पाल न जाए। अर्थात विश्वामित्र बताते हैं कि केवल नाम ही के भूपाल, अर्थात केवल नाम के राजा कहने वाले राजा नहीं होते, वे पृथ्वी की आज्ञा का भूवि पालन न जाए, अर्थात भूमि की, अर्थात पृथ्वी की आज्ञा का पालन नहीं करते। अगली पंक्ति है, भूपति की तुम ही धरि देह विदेहन में कल कीर्ति गाई।
अर्थात भूपति राजा की तुम ही धरि देह। आप क्या हैं? देहधारी राजा हैं और आप ही की कल कीर्ति यश और बेल गाई जाएगी। कीर्ति मतलब बता दिए थे आपके, यश कीर्ति अक्षाई विदेहन में इस संसार में गाई जाएगी। जब आप नहीं रहेंगे विदेहन, जब आप छोड़ देंगे देह को, तो आपकी कीर्ति इस संसार में क्या होगी? गाई जाएगी। केशव भूषण को भुवि भूषण भूतनया तय तनया उपजाए। भूतन तय तनया उपजाई। केशवदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र कह रहे हैं क्या? भूषण को भुवि भूषण भूतनया उपजाई। अर्थात कहते हैं कि अपने त्याग और तपस्या के बल पर, विश्वामित्र बताते हैं राजा जनक को कि अपने त्याग और तपस्या के बल पर तुमको अलंकारों को अलंकृत करने वाले पृथ्वी से कन्या को जन्म दिया है। तुमने क्या किया है? अपने त्याग और तपस्या के बल पर अलंकारों को अलंकृत करने वाली पृथ्वी से कन्या को जन्म दिया है। ठीक है, तो अगर यहाँ व्याख्या आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।